नमस्कार, न्यूज फेस्ट के बातूनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री कृष्णमोहन झा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है झा साहब। धन्यवाद सुधीर भाई। हम सबसे पहले भूमिका बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस मौके पर किस प्रोविजन से हम आपके सामने आए हैं। आपको याद होगा, आज से बहुत महीने पहले कलकत्ता में, बंगाल में एक बच्ची हॉस्टल से निकल के बाहर आई थी और उसके साथ रेप हुआ था, छेड़छाड़ हुई थी, बलात्कार की बात की जा रही थी। उस समय ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब भी हॉस्टल से बाहर जाएं तो सूचना देकर जाएं और अकेले ना जाएं, रात में देर रात अकेले जाएं तो सूचना देकर जाएं। ऐसी बात का पूरे देश भर में जम के विरोध हुआ था और तथाकथित बुद्धिजीवी, बहुत समझदार, बहुत विद्वान लोगों ने एक तरफ से ये कहा था कि नहीं, फिर सरकार किस काम की है जब महिला को अपनी सुरक्षा की, और अगर सुरक्षा नहीं दे सकती तो सरकार किस काम की है। लेकिन पिछले दिनों उससे भी ज़्यादा एक ऐसी घटना हुई जिसने, कलकत्ता की घटना ने पूरे विश्व में हमें शर्मसार नहीं किया था, लेकिन नंबर 1 पूरे देश में स्वच्छता के लिए इंदौर शहर है। मालवी आचार विचार व्यवहार, मालवा की मेहमान नवाजी पूरे विश्व में फेमस है। लेकिन इस समय पूरे विश्व में चर्चा हो रही है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की। उस छेड़छाड़ ने जितना शर्मसार किया है, उससे ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि सम्मानीय इंदौर शहर के सबसे लाडले और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का अगर ये ऐसा बयान है, हम ये नहीं कहते कि उनका बयान है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा है कि जब भी विदेशी खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी बाहर जाए तो अपनी सुरक्षा टीम को जरूर बताए। अब लोग अंतर कर रहे हैं कि उधर बंगाल में अगर ममता बनर्जी ने कहा तब पूरे बुद्धिजीवियों ने बहुत हंगामा किया। आज ये कह रहे हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी जब बिना सुरक्षा के नहीं निकल पाएगी क्या महिला? इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा नहीं है। कैलाश जी का ये अभिप्राय नहीं है, ये हमेशा ऐसे बयान देते हैं। आपको याद होगा, उन्होंने बीच में कपड़ों पर बयान दिया था कि महिलाएं, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर ना निकलें जिससे कि लोग उनको छेड़छाड़ करें। अभी भी ये जो बयान आया है, मैं दोनों बयानों की ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा है, परंतु अंतर दोनों बयानों में क्या है। और उस समय आप हंगामा कर रहे थे, आज चुप है। ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? लेकिन सबसे पहले देश है, और अगर देश का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है तो इस पर खुलकर सामने आना चाहिए, कड़े कदम उठाना चाहिए और ऐसे अपराधियों की रूह कांप जाए। क्योंकि हम चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ दिन पहले ही वो छूटा था जेल से, और अगर जेल से छूटा था तो पुलिस का इतना भय उस पर नहीं था कि उसने ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों के साथ इस तरीके से किया, खिलाड़ियों के साथ। कृष्णमोहन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जो बात सामने आई है और पूरे विश्व स्तर पर, चूंकि ये बड़ा आयोजन हो रहा था और उसमें जो हुआ है वह इंदौर की जो संस्कृति है, मालवा की जो संस्कृति है, भारत की जो हमारे लिए अतिथि देवो भव होता है, और यही नारा कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी दिया था कि अतिथि देवो भव है, हमारे लिए स्वागत है इंदौर शहर में उनका। देखिए सुधीर भाई, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि कैलाश जी ने बात कही जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और उनकी आदत है जी। आपको ध्यान होगा, निर्भया कांड हुआ तो आपने अपने बात को क्लियर नहीं किया जी। मैं आपको एक क्लियर करता हूँ कि निर्भया कांड के समय में पूरे देश में हंगामा मचा, कैंडल मार्च हुआ, एक पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ कि किस ढंग से उस लड़की के साथ घटना घटी और ऐसी घटना ना घट पाए। उस समय भी कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहन के नहीं निकलना चाहिए, रात को नहीं निकलना चाहिए। अब तमाम तरह का उसमें जो है आलोचना हुई थी। हम भी आलोचना करने वालों में थे कि हम इस प्रकार का क्यों, आप जब एक तरफ कह रहे हैं कि हम भारत को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्यों आप कुतर्क कर रहे हैं कि कपड़े छोटे पहने बड़े पहने, ये क्यों आपका तर्क होना चाहिए? आप सुरक्षा नहीं कर पाए, आप नाकामी अपनी छुपाने के लिए इस प्रकार के तर्क कुतर्क क्यों कर रहे हैं भाई? एक तरफ जो है स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 इंदौर बना हुआ है, और इंदौर में आपने देखा कि अभी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारियाँ हुई, सारा कुछ हुआ, जिस ढंग से वहाँ पे बड़ा आयोजन हुआ तो इंदौर के लोगों ने घरों में तक ठहराया था, मेहमान नवाजी की बात हुई थी। बिल्कुल जी। तो आप कैलाश जी का ये बयान हमें खुद शर्मसार कर रहा है। आप सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे हो, आप प्रदेश के बड़े नेता हो, आप केंद्र के बड़े नेता हो, लेकिन आप इस प्रकार की बयानबाजी करोगे तो क्या समझाना चाहते हो आप? क्या ये हम आपको ऐसा लगता है कि उसमें इस प्रकार की बयानबाजी की जरूरत थी? हमसे चूक हो गई, आप चूक हो गए, हम उस चूक को स्वीकार करें। इंदौर जैसे शहर में इस प्रकार की घिनौनी हरकत
निश्चित रूप से बहुत बड़ा शहर है, उसमें कोई इस प्रकार की हरकत कर सकता है, लेकिन क्या हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? जब एक आयोजन करते हैं, आप क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था, महिला क्रिकेट टूर्नामेंट था, तो क्या लगता नहीं कि जो व्यवस्था होना चाहिए, आने वाले समय में मध्य प्रदेश को फिर टूर्नामेंट मिलेगा ही नहीं, मैच खिलाने के लिए मिलेगा नहीं, अवसर ही नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ था कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच हुआ, वहाँ पे दर्शकों ने आनंद लिया, इंदौर को मेजबानी का अवसर मिला। तो ऐसे अवसर को आपने गंवाने का प्रयास किया है, आप अपने चीज़ों में कहीं ना कहीं आप विफल रहे हैं, और विफलता का ठीकरा किसी और को फोड़ना मेरे को लगता है बहुत ही गलत है। और जब गलती हो तो गलती को स्वीकार कर लेना ही ज़्यादा बेटर होता है। जी, जहाँ साहब, चूँकि दंडोतिया जी वहाँ पर जो एडिशनल सीपी हैं, उन्होंने सामने आकर ये कहा था कि हम एक एक चीज़ पर निगाह रखे हुए हैं और अपराधी को पकड़ भी लिया, गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी, चूँकि पूरे विश्व के कई लगभग 8 देशों की टीमें इंदौर में हैं, विश्व की सारी टीमें, और लगातार ये विश्व कप प्रतियोगिता हो रही है महिलाओं की, और उसमें पाकिस्तान की टीम भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम भी है, इंग्लैंड की भी टीम, वेस्ट इंडीज़ की भी टीम है, हर देश की टीमें अपने भारतवर्ष में यह प्रतियोगिता खेलने के लिए आई हुई हैं। और उसमें इंदौर, जिसके बारे में आपने कहा कि अभी जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उसमें लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए थे, विश्व के जितने लोग आए थे, उद्योगपति आए थे, अमेरिका के, जापान के, रूस के, कहीं के भी, वो इंदौर में लोगों के घर रुके थे, क्योंकि होटल उतने नहीं थे इंदौर शहर में। तो आज ये जो हो रहा है और उसमें जिस तरीके की बात सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि यह एक बहुत बड़ी चूक है, और इस चूक का पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? कहाँ गया वो राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला आयोग, कहाँ गया वो मध्य प्रदेश महिला आयोग, जो इस मुद्दे पर तत्काल, अगर यही बात केरल में होती, यही बात कर्नाटक में होती, यही बंगाल में होती, तो अब तक पूरे प्रदर्शन भारतीय जनता महिला मोर्चा प्रदर्शन शुरू कर देता। देखिए शिशिर भाई, मैं इसको पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, हमको मेजबानी का अवसर मिला और हमसे चूक हो गई। अब आप अपराधी को पकड़ लीजिए, कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन जो हमारा जो संदेश था वो गलत संदेश चला गया, हमारी छवि बिगड़ गई। हमारा प्रयास होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को मेंटेन करना बहुत कठिन होता है, लेकिन क्या हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे, वो खिलाड़ियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे? जब वो बाहर निकली तो हमारी टीम कहाँ थी, हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? तो ये सब चीज़ें विचारनी पक्ष बहुत मजबूत है इसमें। और मेरे को लगता है कि सामान्य लोग तो थे नहीं, खिलाड़ी थे वो, और वो हम इंदौर में थे, मध्य प्रदेश का जो है कमर्शियल राजधानी कहलाती है, व्यावसायिक राजधानी मानी जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार की चूक होना, और हम हर प्रकार से कहते हैं कि इंदौर हमेशा तैयार रहता है चीज़ों को, तो सुरक्षा ही नहीं दे पाए तो क्या मैसेज करेंगे? आज देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बदनामी हो रही है और इसमें हमको शर्मसार होना पड़ रहा है। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जिसमें हम, झा साहब का जो कहना है बिल्कुल सही है कि इसमें गलती हुई है, चूक हुई है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इंदौर गए और इस पर बहुत गंभीरता से उन्होंने ध्यान दिया, इतने बड़े इवेंट का आयोजन पर उन्होंने पूरा फोकस किया, लेकिन पुलिस की एक छोटी सी चूक ने विश्व स्तर पर डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास, जो डीजीपी हैं उनके प्रयास, या माननीय जो वहाँ के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया। और आज मजबूरी बस जो हुआ है उससे तमाम इनकी इतनी मेहनत, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कम मेहनत नहीं की, वो इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया है, वो इसके पहले क्रिकेट से लगातार जुड़े रहे हैं और उन्होंने कोशिश की है, अब उनका पुत्र जुड़ा हुआ है, सब लोग प्रयास करते हैं, परंतु अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे विश्व स्तर पर, जैसा झा साहब ने कहा, एक कहीं ना कहीं बदनामी के छींटे तो हमारे ऊपर आए हैं। क्या भविष्य में ऐसे कोई आयोजन हो तो उसमें क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है, जो पुलिस को, प्रशासन को रखना चाहिए? जी, वो तो सामने दिख रहा है, सावधानी की तो बात ही है आप जी, कि इस प्रकार की चूक ना हो जी। इससे बड़ी बात क्या होगी भाई? यदि मान लीजिए ये घटना नहीं होती तो आज हमारी जो एक अच्छा आयोजन हुआ, लोग, दर्शकों ने बड़ा आनंद लिया टूर्नामेंट का, लेकिन आप ये बताइए कि ये घटना नहीं होती तो आज क्या हमको इसमें चर्चा करने थोड़ा बैठते हैं वहाँ को? लेकिन चर्चा ने एक अवसर दे दिया पूरे विश्व में इस बात की चर्चा का कि भाई इंदौर जैसे शहर में इस प्रकार की घटना हुई है, तो आने वाला समय ये होगा कि वो चाहे वो बाहर की टीमें हों, चाहे इंडिया के अंदर की टीमें हों, तो वो एक बार विचार करेंगी
कि इंदौर, भाई हम जाएं कि नहीं जाएं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है भारत के लिए, देश के प्रधानमंत्री और देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कि बाहर के अगर लोग आते हैं, आज पाकिस्तान जाने से इसलिए घबराते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, टीमें मना कर देती हैं, विश्व आयोजन नहीं होते हैं। भारत को जो भारत का वैभव है, भारत का मेज़बानी का तरीका है और इंदौर का जो तरीका है, उसकी वजह से इसकी मेज़बानी का अवसर मिला। और अगर अवसर मिला है तो उसमें ये जो घटना हुई है, चूक किसी की भी हुई हो, लेकिन चूक तो चूक होती है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव या कैलाश विजयवर्गीय, इन सब के प्रयासों पर एक छोटी सी चूक ने पानी फेर दिया है। और इसको सुधारने के लिए भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि एक बार छवि अगर खराब हो गई तो फिर वह जल्द ठीक नहीं होती है। और इंदौर विश्व का ऐसा शहर है जिसके लिए मेजबानी के लिए आज भी लोग वहाँ की ये बात करते हैं और उसके लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का उदाहरण देते हैं। हम आज न्यूज़ फेस्ट में बातूनी में जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमारे साथ मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ठीक है, हमसे चूक भी हो गई, लेकिन चूक के बाद इस प्रकार की कुतर्क तो ना करें जी, इस प्रकार की बातें ना करें जिससे हम और जो हम शर्मसार तो ही हैं और इस प्रकार के बयानबाजी का कई मायने निकालने लगेंगे जी। तो मेरे को लगता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो हमको चुप हो जाना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छा संदेश जाएगा जी। बिल्कुल, जो घटना हुई थी उस पर अगर कुतर्क ना हो, उस पर बयानबाजी ना हो, राजनीति ना हो, क्योंकि इसमें हर मामले में, जैसे बंगाल में कोई घटना हुई, कर्नाटका में कोई घटना हुई, केरल में घटना हुई या छत्तीसगढ़ में हुई, बिहार में हुई, उस पर राजनीति उस पूरे माहौल को गंदा कर देती है। हमें इसको सुधारना है, राजनीति नहीं करना है, यह प्रयास हमारे होना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ श्री कृष्णमोहन झा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला साथियों जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य इस पूरे कार्यक्रम में किसी की निंदा करना, भर्त्सना करना नहीं है। देश के स्वाभिमान के लिए, मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा के लिए, इंदौर और मालवा की जो मेन परंपरा है उस परंपरा की रक्षा करने के लिए हम इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि जो वैभव बना हुआ है हमारे इंदौर मालवा क्षेत्र का, हमारे मध्य प्रदेश का और देश का, वो कहीं विश्व में कोई भी गलत निगाह से मध्य प्रदेश को और देश को ना देखे। यही हमारा प्रयास है। बने रहिए न्यूज़ फेस्ट के बातूनी कार्यक्रम में। हम जल्द हाजिर होंगे। मुझे और श्री कृष्णमोहन झा जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।